नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। स्टार्ट ऑफ द सेशन के अंदर वॉलेटिलिटी थी और जैसे ही 22,000 ब्रीच हुआ निफ्टी के अंदर, हमने देखा कि जो गैप कल हम डिस्कस कर रहे थे, वो लेवल भी फिल हो गए। तो दोस्तों 21,900 पे एक गैप था, वो फिल होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा और नीचे हुआ, बेरिश हुआ। कल हम सोच रहे थे कि एक बार 21,840 तक थोड़ा बेरिशनेस रह सकती है, तो 880 तक लगभग आया और उसके बाद हमने देखा कि सेकंड हाफ इनफैक्ट 130 के आसपास जो निफ्टी के अंदर फिर रैली आई, वो काफ़ी वन वे शॉर्ट कवरिंग वाली थी। अब दोस्तों इसके अंदर क्लियर हम अभी देख रहे हैं कि एक वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी देखी है पहले, सेम वॉलेटिलिटी फिर से बन सकती है। तो आज के सेशन में ये जो बड़ी रेंज आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वॉलेटिलिटी का ही कारण है। अब जब मार्केट के अंदर मूव बड़े आने लग जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी इनडिसाइसिवनेस बढ़ गई है मार्केट के अंदर और एग्रेसिव भी हैं काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स। अभी अगर हम डाउ की बात करें तो कल फेड मिनट्स के अंदर उतना कुछ कोई ज़्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं था कोई, तो उस हिसाब से डाउ थोड़ा बहुत ऊपर चले गए वापस और डेक्स के अंदर आज एक ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों जो ये मूव आपको दिखाई देगी आज, मैं आपको डेक्स चार्ट का इंडेक्स लगाता हूँ सीधे से। ये डेक्स का मार्केट है जहाँ पे हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी डेक्स में। अब डेक्स ऊपर है, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर हैं और उस कारण से निफ्टी के अंदर जो वन वे मूव देखने मिली आज के इंट्राडे के सेशन में, वो बाहर के मार्केट से सिग्नल मिल रहा था। अब डाउ फ्यूचर्स एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स का जो हाई है, अब उसको चैलेंज करेगा आज के इंट्राडे सेशन में। अभी डाउ अगर अपने हाई के पार निकल जाता है, तो दोस्तों डेफ़िनेटली फिर से निफ्टी बुलिश सिग्नल देगा। अब हमें ये पता चल गया है कि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा कॉशन के साथ रहेंगे। आज मैंने काउंटर निकाले हुए हैं क्योंकि आज जो एक गैप था, इमीडिएट गैप जो अनफिल्ड था, वो फिल हो गया है और काफ़ी नीचे तक भी जाके आया निफ्टी और उसके बाद जो रिवर्सल देखने मिली, उसमें थोड़े से अपसाइड की बायस फिलहाल दिखाई दे रही है। हाँ, एक बार डाउ अपने हाई पे क्लोज हो जाए जो है 39,000, तो डेफिनेटली जो बायस है फिर से अपसाइड का होगा। अभी हम कॉशियसली अपसाइड अपने आप को एक बार देखेंगे। अभी दोस्तों निफ्टी की बात करते हैं लेवल्स की आने वाले सेशन के लिए, तो निफ्टी पे अब क्लियर कट लेवल है जो ये प्रीवियस डे का हाई है, जस्ट वहीं रुक गया तो आज के इंट्राडे का हाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है 22,050। ओके, 2260 इसको ऐसा देख लीजिए, 22,260 इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम एक बार के लिए जो लेवल देखेंगे उसमें मेरे हिसाब से फिर 22,350 बनने चाहिए, जो हम इस जब 2 दिन पहले जब मार्केट ऊपर था जिस टाइम हम डिस्कस कर रहे थे 22,350 एक लेवल इमीडिएट आएगा 2260 के ऊपर, ऐसा लग रहा है फिलहाल चार्ट पे। लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो इसको संभल के देखना पड़ेगा और 22,420 ये दो लेवल हम एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर साइड के लिए। अब अगर थोड़ा भी नीचे गिरे मार्केट दोस्तों इस वॉलेटिलिटी में, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं लोअर साइड, क्योंकि क्या होगा फिर से ये वॉलेटिलिटी में फंसने के चांसेस होंगे। अगर आप मैंने ये जो सर्कल एरिया किया अगर इस रीजन को देखें, तो यहाँ पे ऐसा आपको लगेगा कि हर दिन की मार्केट अभी गिरा, ओके मार्केट अभी 200-300 पॉइंट गिर सकता है, लेकिन क्या होता है 50-100 पॉइंट गिरता है इंट्राडे में और फिर रिकवर हो जाते थे मार्केट। तो इस वजह से अब डाउन साइड पे थोड़ा एक बार के लिए व्यू जब बनाएंगे जब मार्केट अब नेक्स्ट जो क्लोजिंग आपको 21,800 के नीचे देगा, थोड़ा लेवल ऊपर कर देंगे 21,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो फिर एक डाउन साइड के हिसाब से कुछ सोचेंगे, अदरवाइज डाउन साइड पे आई थिंक सो आज का जिस हिसाब से रिकवरी वाला सेशन था उस हिसाब से हम एक बार इग्नोर करेंगे। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। आज निफ्टी आईटी के अंदर स्ट्रेंथ थी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट रिलेटिवली निफ्टी के एक इनलाइन चला, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने रिलेटिवली काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी जहां पे अब देखिए आप यहाँ पे निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप के बाद ये कल
जो 20 फरवरी की जो क्लोजिंग कैंडल थी, नियर उसके क्लोजिंग दी थी। अभी आज के सेशन में फिर से बैंक निफ्टी उसी रेंज में आ गया है, तो निफ्टी जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब वो वापस से अपने पीक पे आ गया है, मतलब नॉर्मल हो गया है और बैंक निफ्टी भी नॉर्मली अलाइंड हो गया है। ऑब्वियसली अब अगर निफ्टी आईटी की तरफ थोड़ा अगर रुझान बनेगा लोगों का, तो ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है। लेकिन निफ्टी आईटी के अंदर एक बड़ा गैप है, कल जो डिस्कस कर रहे थे। अभी देखते हैं कि अगर उससे पहले, गैप फिल होने से पहले अगर निफ्टी आईटी प्रीवियस हाई के ऊपर निकल जाए जो है 38,500, तो आई थिंक फिर यहाँ से फिर एक नई मूव बन जाएगी। तो 38,600 को मार्क कर लीजिए। अगर ये निकलता है तो फिर से आईटी के अंदर रुझान अच्छा हो जाएगा। ओके, अभी चलते हैं DXY, जहाँ पे आज इंटरडे सेशन में एक अच्छा फॉल देखने मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आज एक ब्रेकडाउन देखने मिला इंटरडे सेशन में, जब मार्केट रैली कर रहे थे फॉरेन मार्केट, तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के अंदर एक डिक्लाइन था। लेकिन अगर मैं बॉन्ड यील्ड देखता हूँ, तो बॉन्ड यील्ड के अंदर इतना इतना कोई प्रेशर नहीं था। तो देखो अगेन आपको ना दो अलग सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। एक जगह डॉलर इंडेक्स कमजोर होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बॉन्ड यील्ड अभी भी बढ़ रही है। तो ये एक काफी ये डेंजरस साइन होगा, इस वजह से कि ये 4.5 पे जैसे ही पहुंचा, 4.25 के ऊपर हम कंफर्टेबली ट्रेड हो रहे हैं। ये 4.5 के ऊपर पहुंचेगा तो डाउ डेफिनेटली मेरे हिसाब से फिर एक शायद एक डाउन मूव दिखा दे। इस वजह से हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, लेकिन कॉशन के साथ रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े डेटा जो है वो अभी एक ऊपर की तरफ दिखाता है, एक नीचे की तरफ दिखाता है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखोगे, जो 3-4 महीने या 2-3 महीने पहले हम जो बात कर रहे थे, उसके अंदर क्लियर वन वे एक बार बायस अपसाइड का था, क्लियर ट्रेंड भी अपसाइड का क्लियर कट दिख रहा था। तो उस हिसाब से जो मैं आपको अपडेट देता हूँ मार्केट के बारे में, उसके अंदर क्लियर ये था, सिग्नल था। लेकिन अभी क्या है, कॉशन के साथ हम देखेंगे। अब दोस्तों काउंटर की बात करते हैं, कल ऐसा कोई काउंटर डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे एक जरूर फोकस रखना, ये धीरे धीरे करके थोड़ा एक डेंजर सिग्नल जरूर देगा। अभी यहाँ पे हम पहले एक काउंटर के ऊपर चलते हैं, एफएनओ साइड और एक कैश साइड, दोनों साइड से एक एक काउंटर देखेंगे। एफएनओ साइड से जो है वो है इंडस टावर। ओके, इंडस टावर के ऊपर अगर मैं जाता हूं तो एक चैनल पैटर्न बना है, और चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 228.5 के ऊपर मिल जाएगा। तो ये जो 228.5 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर जाते ही मेरे हिसाब से एक बार के लिए इंट्राडे में इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ओके, यहाँ तक एक बार ये जाना चाहिए इन दी इंटरडे सेशन। उसके बाद अगर इसके अंदर फर्दर मूव आएगी तो डेफिनेटली जो चैनल पैटर्न का जो डिस्टेंस होता है, ओके, ये ए डिस्टेंस टू बी डिस्टेंस, उस हिसाब से वर्क करना चाहिए। तो एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, क्लासिकल प्राइस एक्शन पैटर्न पे ये दिखाई दे रहा है। एफएनओ का काउंटर आज अच्छा होल्ड भी किया है। अपना प्रीवियस डे का लो भी इसने सिक्योर रखा था जब निफ्टी काफी वीक था। तो दोस्तों इसके ऊपर फोकस रखेंगे। सेकंड जो काउंटर है कैश साइड से, ये इंटरेस्टिंग काउंटर है, रियल स्टेट काउंटर से आ रहा है, प्रेस्टीज स्टेट। ओके, अगर हम बात करते हैं प्रेस्टीज स्टेट की, तो इसके अंदर एक बर्स्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, अब ये बर्स्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो हमें कल के सेशन में मिल सकता है। 1230 काफी इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा इसके लिए। 1230 के ऊपर अगर ये जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बर्स्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल का आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा। ये काउंटर ने एक अटेम्प्ट किया था, बट मार्केट थोड़ी मंदी में गए तो नीचे आया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो मैंने अभी आपको इसके लिए नोटिफाई किया है, क्योंकि इसके अंदर अब क्लियर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारा व्यू कॉशन का था, तभी मार्केट पे तभी अवॉइड किया था, लेकिन क्योंकि ये काउंटर अभी तक अपने ब्रेकआउट एरिया में ही है, ओके, इस हिसाब से ये काउंटर काफी एक अच्छा एक बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल की मूव दिखा सकता है। तो एक अच्छा अपसाइड चार्ट स्टडी ये लग रहा है। तो ये वाला काउंटर आप जरूर रखिए अपने रडार में। दोस्तों दो काउंटर है, थोड़ा कॉशन के साथ रहना है। जब हम कॉशन बोलते हैं उसका मतलब थोड़ा आप पोजीशन पे ध्यान दीजिए। ओके, और जो अनएक्सपेक्टेड मूव है, जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा बाय द वे, आप ऑडियो के बारे में ज़रूर लिखिए कि अभी हमारा ऑडियो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग ने कमेंट में मेंशन किया था और जिस दिन ऑडियो ख़राब था उस दिन हमने लिखा भी था कि अभी 1-2 दिन के अंदर हम ऑडियो फिक्स कर देंगे। तो अभी हमने सेटिंग ज़रूर चेंज की है इसके अंदर, लेकिन आप एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए कि ऑडियो जो है वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। सो गाइस दिस इज़ इट। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।